नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन भाकरिया आपके लिए लेके आया हूँ कार्बनिक रसायन का सेशन नंबर 4। इससे पहले अपन ने 2010 से 2019 तक की पेपरों में आए हुए क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं 2004 से लेकर 2009 के मध्य कार्बनिक रसायन में आए हुए क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, आज परिचर्चा करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह यौगिक बताइए जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु में 66.7% पी कक्षक के गुण पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा यौगिक कौन सा होगा, या ऐसा यौगिक कौन सा होगा जिसमें प्रत्येक में sp2 संकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? sp2 संकरण। देखिए, ये गुण पाया जाने का गुण का फॉर्मूला क्या होता है, गुण कैसे निकाला जाता है? एक गुण निकाला जाता है संकरण से। किससे निकाला जाता है? आपका संकरण से। तो देखिए, जैसे अपन देखते हैं यहाँ से, आपका जो sp संकरण होता है, sp संकरण में s कक्षक में कितने होते हैं? 50%, और p में कितने होते हैं आपके? 50। फिर बात की जाती है sp2 संकरण की। तो sp2 संकरण में देखिए, s में होते हैं 33.33% और आपके p में होते हैं 66.67%। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रत्येक परमाणु में कौन सा संकरण होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन में कौन सा होना चाहिए? sp2 संकरण होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से h लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे S मिसप्रिंट हो रखा है। तो देखिए, आपका जो CH3 है उसमें कौन सा संकरण बच जाता है? sp3, अर्थात ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ CH2 लिखा हुआ है, CH2 में कौन सा संकरण बच जाता है? इसमें तो बच जाता है आपका sp2, परंतु कार्बन में कौन सा संकरण बच जाता है? आपका sp, और इसमें कौन सा बच जाता है? आपका sp2। तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए, यहाँ पे द्विबंध है, यहाँ पे आपका क्या है? द्विबंध है। तो यहाँ इसमें कौन सा संकरण बच जा रहा है? आपका sp2। इसमें कौन सा बच जा रहा है? आपका sp2। इसमें भी कौन सा बच जा रहा है? आपका sp2, और इसमें भी कौन सा बच जा रहा है? आपका sp2। अर्थात प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जा रहा है? आपका sp2 संकरण पाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड। अर्थात तीसरे ऑप्शन में कि प्रत्येक परमाणु में क्या, प्रत्येक कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है, जिसमें 66.67% क्या पाए जाते हैं? पी कक्षक के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन आया अपना वो है, ठीक है, देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से वह यौगिक जो रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। ध्यान दीजिए, कौन सा यौगिक है वो? आइडोफॉर्म। कौन सा आपका है? आइडोफॉर्म है। किसके साथ? निम्न में से कौन सा यौगिक जो रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या देता है? आपका एसिटिलीन देता है। तो एसिटिलीन देता है आपका कौन सा? आपका है आइडोफॉर्म। क्या होगा आपका? आइडोफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आइडोफॉर्म हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? है आइडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, CH3 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सारी प्रकृति दर्शाने वाला यौगिक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सारी प्रकृति दर्शाने वाला यौगिक है। तो जब इनकी बात की जाती है, देखिए, बोरोन BH3 लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? आपका लुईस अम्ल होता है। तो ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ +I प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या बढ़ता जाएगा? आपका सारी प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड में CH3 का उल्टवाइस NH पर सारी प्रकृति प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, सोडियम फॉर्मेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? हाइड्रोजन होता है, एथिलीन होती है, एल्केन होता है, या मेथेन होता है। तो इस क्वेश्चन का जब अपन क्या करते हैं, इसको अपन गर्म करते हैं, तो यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। यहाँ से कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? आपकी मुक्त होती है। H2 गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है जब सोडियम फॉर्मेट अर्थात HCOONA प्लस सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी मुक्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक एल्कीन, वह एल्कीन बताइए जिसकी ओजोनिक
ओजोनीकरण से केवल प्रोपेनॉन बनता है, वह एल्कीन बताइए जिसके ओजोनीकरण से केवल क्या बनता है, प्रोपेनॉन बनता है। तो पहले मैं प्रोपीन को देखता हूँ, पहले मैं किसको देखता हूँ, प्रोपीन से करते हैं स्टार्ट, ऑप्शन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसका ओजोनीय अपघटन करवाया जाता है तो यहाँ से केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। सेकंड देखते हैं 2,3 डाइमेथिल ब्यूट टू इन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूट टू इन। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH3 तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2,3 डाइमेथिल क्या हो जाएगा आपका ब्यूट टू इन। इसे अपन मैं सीधी लाइन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3 इसे कहते हैं 2,3 डाइमेथिल क्योंकि आपका ब्यूट टू इन। जब इसका ओजोनीय अपघटन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, ओजोनीय अपघटन करवाया जाता है, तो इससे बनने वाली संरचना कुछ ऐसी बनती है कि CH3CO ये तो इसका क्या बनता है, मध्यवर्ती संकुल बनता है। क्या बनता है, मध्यवर्ती संकुल। और जब इसकी जिंक के साथ क्रिया करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है, जिंक के साथ, तो यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड तो निकाल लेता है और 2 मोल एसीटोन का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात प्रोपेनोन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। यह क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट हो रहा है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर की एक इकाई क्या होती है, आइसोप्रीन। क्या होती है, आइसोप्रीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा जब इथिलीन को बेर अभिक्रमक की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। जब इथिलीन की विक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई जाए, बेर अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो इथाइलिन ग्लाइकोल या एथिल, ये क्या हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। इसे कह सकते हैं, इसका आईपीसी नाम लिखा जाता है। जब इसका क्या किया जाता है, इसकी संरचना बनाता हूं आपके लिए मैं। तो यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है CH2OH। इसे कहते हैं 1,2, क्या कहते हैं, 1,2 डाई मिथाइल। इसे ग्लाइकोल, इसका सादा नाम तो क्या होता है, इसका ग्लाइकोल होता है। क्या होता है आपका, ग्लाइकोल होता है, ग्लाइकोल। इससे क्या प्राप्त होता है आपका, ग्लाइकोल प्राप्त होता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक में क्या होना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक अक्सर जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की वाष्पीकरण की मात्रा उच्चतम होगी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की वाष्पीकरण की मात्रा क्या होगी, उच्चतम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एन ब्यूटेन। तो क्या होता है, उच्च अनुभार वाला, तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक किसके समानुपाती होते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ से कि गलनांक और क्वथनांक आपके अणुभार के तो क्या होते हैं, आपके समानुपाती होते हैं। अणुभार के तो समानुपाती होते हैं और शाखाओं के क्या होते हैं, आपके व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं आपके व्युत्क्रमानुपाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ब्रांचेज किसमें है, इसमें है, और अणुभार भी इसका क्या है, कम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन अपना है वो है CH3 का होल थ्राइस MgBr की D2O के साथ अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, ये एक गिरनार अभिक्रमक वाली रिएक्शन हो गई। क्या होगी आपकी, गिरनार अभिक्रमक की। तो देखिए कैसे करते हैं इस रिएक्शंस को। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करने के लिए मैंने लिखा CH3 MgBr।
इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा देता हूँ, H2O के साथ करवा देता हूँ। किसके साथ करवा देता हूँ मैं, H2O के साथ करवा देता हूँ। ये D2 है, मैं यहाँ से H2O के साथ करवा देता हूँ, ये D2 के साथ भी करवा सकते हैं। H2O या H2O के साथ करवाते हैं तो यहाँ से देखिए H प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये टूटता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, इसका विखंडन होता है। इसका क्या होता है, आपका विखंडन होता है। तो यहाँ पे तो क्या आता है आपका माइनस और यहाँ पे क्या आता है आपका प्लस, यहाँ पे क्या आता है आपका प्लस। तो ये वाला भाग तो कहाँ जाके जुड़ जाता है, यहाँ पे। ये वाला भाग कहाँ जाके जुड़ जाता है, यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ये वाला। वो सेम चीज़ यहाँ से बन गया CH3 C, CH3 CH3। ये जो नेगेटिव भाग है कि कौन आगे जुड़ा है, H जुड़ा है, यहाँ पे वो क्या जुड़ जाएगा आपका D जुड़ जाएगा। D2 मीन्स यहाँ से अपन H2 भी ले सकते हैं इसकी जगह। D2 की जगह क्या ले सकते हैं अपन, H2 भी ले सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, D प्लस और OD माइनस। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, रिएक्शन होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना गलत है, इनमें से कौन सी रचना गलत है। तो जब पहले को देखा जाता है तो CH3C, इसकी मैं रियल स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको कैसी बन रही है, वो देखिए। इसकी स्ट्रक्चर बन रही है CH3C डबल बॉन्ड OH और H प्लस। क्या ये रिएक्शन सही है, सही है रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए CH3CH2NH, यहाँ से ये वाली रिएक्शन भी सही है। CH3CH2N, यहाँ पे क्या जाएगा H, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे अपन। नेक्स्ट देखिए CH3CO, ये वाली रिएक्शन सही है क्या, यहाँ पे क्या जाएगा आपका धनात्मक सिरा जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका धनात्मक सिरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो यहाँ से देखिए, यदि यहाँ पे धनात्मक नहीं आया है, यहाँ पे क्या नहीं आया है, धनात्मक नहीं आया, और ऑक्सीजन की कभी भी ऑक्सीजन अवस्था कितनी नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। तो ये वाली संरचना क्या होती है, यहाँ से गलत होती है। नेक्स्ट देखिए, जब दो प्रोपेनॉल को वाष्प को गर्म धातु की तापमान में से 570 केल्विन ताप पर प्रभावित की जाती है तो उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्ति होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका प्रोपेनॉन। क्या प्राप्त होगा आपका, प्रोपेनॉन प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, जब एसिटिल्डिहाइड को फेलिंग विलीन अभिक्रमक के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त हुआ लाल अवक्षेप होगा, किसका होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। किसका होगा आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्यूप्रिक ऑक्साइड का, तो Cu2O। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, निम्न एल्कोहल उच्च एल्कोहल की तुलना में जल से क्या होते हैं, अधिक विलेय होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो ध्यान दीजिए, निम्न एल्कोहल उच्च एल्कोहल की तुलना में जल में क्या होते हैं, अधिक विलेय होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है भाई, पहला रीजन आपका है उनका अणुभार कम होता है। गलत बात, अणुभार से कोई डिपेंड नहीं करती। वे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसी की विलेयता किस चीज पे डिपेंड करती है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या के आधार पर डिपेंड करती है कि कौन कितना अधिक विलेय होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि वे जल के अणु के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम थर्मल विधि का प्रयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है जिनके ऑक्साइड पिघल जाते हैं, पर्वत सार होते हैं, कार्बन द्वारा सुगमता से अपचेत हो जाते हैं, या हाइड्रोजन द्वारा सुगमता से अपचेत नहीं होते। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम थर्मल विधि का प्रयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है जिनके ऑक्साइड कार्बन द्वारा सुगमता से क्या हो जाते हैं, अपचेत हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, उनका प्रयोग किसमें किया जाता है, एल्यूमिनियम थर्मल विधि में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। एक कार्बनिक अम्ल जिसके कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप नहीं हो वह है एस्बार्बिक अम्ल, सिरका, ऑक्जेलिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल। देखिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। देखिए एस्बार्बिक अम्ल भी क्या होता है, इसमें कि कार्बोनिक समूह उपस्थित रहता है। इसका ये मतलब ये क्या होता है कि इसकी तरफ इसमें ऑक्जेलिक अम्ल, ओइक अम्ल आ रहा है। सिरका भी एक क्या है, इसमें भी कार्बोनिक समूह उपस्थित होता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है, परंतु पिक्रिक अम्ल में क्या नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थिति नहीं होता है। तो इसके आंसर क्या होगा आपका, पिक्रिक अम्ल। निम्नलिखित क्रिया में यौगिक जेड है। निम्नलिखित क्रिया में यौगिक जेड है। जब एल्किल ब्रोमाइड की विक्रिया
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, KBr निकल जाता है और एक एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है जब उसकी पुनर्विक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो वायु उत्पाद बनता है और उसकी अंतिम अभिक्रिया किससे कराई जाती है, केसीन से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, जेड प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, देखिए जब इसको सोल्व आउट किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड CH2 यहाँ से देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ से N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N वाले यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जेड में क्या बनता है, ये वाला यौगिक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, निम्नलिखित में से दो धातुओं को जोड़ा बताइए जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक तो देखिए ब्रोमीन और एस्टाइन, ब्रोमीन और जर्मेनियम, मरकरी एवं ब्रोमीन। ध्यान दीजिए ब्रोमीन द्रव अधातु है और आपकी मरकरी द्रव धातु है। मरकरी क्या आपकी द्रव धातु है। तो ध्यान दीजिए ये निम्न अवस्था पे क्या हो जाते हैं, कौन सी अवस्था पाए जाते हैं, द्रव अवस्था पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु केवल आप अपने sp3 संकरण कक्षकों को प्रयुक्त किया जाए तो वह यौगिक है। ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, आपका sp3 संकरण पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से ऐसा कौन सा यौगिक होगा जिससे प्रत्येक कार्बन में प्रत्येक जगह कौन सा संकरण पाया जाएगा, थर्ड। ध्यान दीजिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन परमाणु केवल अपने sp3 संकरण कक्षकों को प्रयुक्त किया जाए तो वह यौगिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा आपका, थर्ड होगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ से कि H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp2। इसको देखते हैं यहाँ से, तो देखिए NH2 डबल बॉन्ड O, इसमें कौन सा पाया जा रहा है आपका sp2। इसको देखिए CH3OH, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है आपका sp3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक है जो नाइट्रीकरण सुगमता से देगा। निम्नलिखित में से कौन सा ये वह यौगिक है जो नाइट्रीकरण क्या देता है, सुगमता से देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपका जो फिनोल है ना, फिनोल का नाइट्रीकरण क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, फिनोल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी अभिक्रिया जो साबत्य सेड्रेशन क्रिया के नाम से जानी जाती है। देखिए साबत्य सेड्रेशन के नाम से कौन सी अभिक्रिया को जाना जाता है। ध्यान दीजिए साबत्य सेड्रेशन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपकी जो एल्कीन है, आपकी कौन सी एल्कीन साबत्य सेड्रेशन अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। तो ध्यान दीजिए जब एल्कीन की अभिक्रिया निकल चूर्ण की उपस्थिति में इसका क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही कहते हैं साबत्य सेड्रेशन अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉनिक स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यह रिएक्शन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया क्या करती है, प्रदर्शित करती है। कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो देखिए मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कृत्रिम रबर बहुलक है, कृत्रिम रबर बहुलक है। आइसोप्रीन तो क्या होता है कि आपका प्राकृतिक बहुलक होता है। क्लोरोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन क्या कृत्रिम बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन एक कृत्रिम बहुलक होता है।
ध्यान दीजिए कृत्रिम रबर का बहुलक कौन सा आपका है? क्लोरोप्रीन। क्या आपका? क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट देखिए, बेर अभिकर्मक होता है। ध्यान दीजिए, सारी केमोनोफोर का विलियन क्या कहलाता है आपका? बेर अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? बेर अभिकर्मक ही कहलाता है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जिकलर नाटा उत्प्रेरक R3Al प्लस TiCl4। देखिए, जो आपके फेलिंग विलियन है, बेर अभिकर्मक है, आपका ल्यूकास अभिकर्मक है, इन अभिकर्मकों से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस क्वेश्चन को याद करके रखिए। तो बेर अभिकर्मक अच्छा क्वेश्चन है, ये जेड 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सारे केमोनोफोर का विलियन बेर अभिकर्मक क्या कहलाता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? कार्बनिक एसिड, कार्बिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बेमाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ते आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ध्यान दीजिए, कार्बनिक एसिड कौन सा होता है भाई? नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कार्बनिक एसिड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अकार्बनिक स्रोतों से प्रथम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था? बर्जिलियस ने, लेबल व वॉन्टहॉप ने, वुलर ने या वुड्स ने? ध्यान दीजिए, अकार्बनिक स्रोतों से प्रथम कार्बनिक यौगिक किसके द्वारा बनाया गया? तो वो कौन सा था भाई? वो था आपका, अरे प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था भाई? यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था आपका? यूरिया। यहाँ पे वोलर है, कौन सा आएगा इसका आंसर? ही वोलर आएगा। तो इसका वोलर आता है, यहाँ पे है और आता है, यहाँ पे ये पूरा नाम नहीं है, तो इसका क्या था? वह वोलर द्वारा कार्बनिक यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था आपका? यूरिया का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सक्रिय हाइड्रोजन समूह के साथ क्रिया कर एल्केन बनाते हैं? निम्न में से कौन सी सक्रिय हाइड्रोजन समूह के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सी सक्रिय हाइड्रोजन समूह के साथ क्रिया करके एल्केन बनाती है? तो आपका आ जाएगा R2N की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोबेंजीन का पैरा अमीनो फिनोल में परिवर्तन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली है नाइट्रोबेंजीन प्लस SnCl2 प्लस HCl, इससे कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कल अपन इस रिएक्शन के बारे में पढ़ाई की थी, ध्यान दीजिए, जब किसकी नाइट्रोबेंजीन की विक्रिया एस्ट्रोसोफोर की उपस्थिति में इसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो पैरा अमीनोफिनोल का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, C4H9OH के किस समवायु का क्वथनांक न्यूनतम होगा? ध्यान दीजिए, गलनांक और क्वथनांक किसके समानुपाती होते हैं? अणुभार के समानुपाती होते हैं। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? शाखाओं के क्या होते हैं? ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, पहला आपका कौन सा है? आपका प्रोपेनॉल। सेकेंड आपका है 2-मेथिल प्रोपेनॉल। थर्ड आपका कौन सा? आपका यहाँ थर्ड आ जाएगा आपका 1-मेथिल प्रोपेनॉल। और फोर्थ ऑप्शन में आपका है ये वाला। ध्यान दीजिए, आपका क्या जाएगा? 2-मेथिल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। नहीं, इसका क्या जाएगा? 2-डाइमेथिल एथेनॉल। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जितनी ज़्यादा शाखाएं होगी उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही क्या होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि अणुभार के तो क्या होता है? समानुपाती होता है, और किसकी शाखाओं के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले तो इसका अणुभार कम है, प्लस इसमें अधिक ब्रांचेज है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर। निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए। सभी बच्चे कमेंट करें, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के सभी बच्चे आंसर के कमेंट कीजिए। तो इसका देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एथीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोकार्बन ए अणुसूत्र के C5H8 टोलेन अभिकर्मक के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, और अम्लीय K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण कराने पर आइसोब्यूटेरिक अम्ल को देता है, अतः ए यौगिक है। निम्न में से ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन यौगिक है जो C5H8
के साथ टोलेन अभिक्रमक के साथ क्या देता है, सहायता ऑक्सीजन देता है, और अम्लीय के K2Cr2O से उनकी उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीकरण करके आइसोब्यूटेरिक अम्ल देता है। तो ए होगा। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा आपका थर्ड। इसका आंसर क्या होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखिए, लेटर मान से अभिक्रिया है, लेटर मान से अभिक्रिया है। तो लेटर मान से अभिक्रिया क्या होगी भाई, फटाफट देखिए, लेटर मान से अभिक्रिया है। तो लेटर मान से अभिक्रिया होगी आपकी जब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। लेटर मान से अभिक्रिया क्या होगी आपकी, जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, एक नोवेलक का निर्माण करती है, इसे लेटर मान से अभिक्रिया कहते हैं। इससे बेकेलाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। इससे बेकेलाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। अगले सेशन में अपन इसके और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक न्यूमेरिक्स को रट के रखिए, समझ के रखिए, कैसे भी रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। धन्यवाद।